हेलो बच्चों, बीएससी सेकेंड ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर का सेकेंड पेपर अपना चल रहा था डिफरेंशियल इक्वेशन अवकल समीकरण। उसकी फर्स्ट यूनिट में अपने 4 लेक्चर हो चुके थे, ये अपना 5वां लेक्चर है। ठीक, कुछ क्वेश्चन अपन डिस्कस कर रहे थे, उसी क्रम में आगे बढ़ते हैं अपन। और नेक्स्ट अपना क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। फर्स्ट ए के क्वेश्चन चल रहे हैं अभी, आपकी जेपीएस वाली बुक है उसमें फर्स्ट ए जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन चल रहे हैं। और फिफ्थ क्वेश्चन आपका क्या है, देखिए ध्यान से। वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम को संतुष्ट करे तथा y अक्ष पर 3 अंत्यखंड काटती है। देखो इसमें बहुत सारी छोटी छोटी चीजें, सरल रेखा आप सब जानते हो, सरल रेखा रेखिक होता है समीकरण सरल रेखा का y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी का रूप का। जो अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम को संतुष्ट करे, मतलब वह सरल रेखा चाहिए जो इसको संतुष्ट करे, मतलब इसी से प्राप्त होगी आपको सरल रेखा। ठीक है, और y अक्ष पर 3 अंत्यखंड काटती है। अब अंत्यखंड क्या होता है, जैसे कोई भी रेखा बनती है ना, जैसे मैंने ये रेखा बनाई, तो ये जो पार्ट है ये आपका अंत्यखंड है, समझ रहे हो। तो और जैसे y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी जैसे अपना समीकरण होता है, जनरल इक्वेशन होती है किसी भी रेखा की, जहाँ m तो उसकी प्रवणता है ढाल और c इसका क्या है, अंत्यखंड। तो c तो ये डिस्टेंस होती है जितना वो x अक्ष से ऊपर है। ठीक है, और ये यदि मैं इससे यहाँ बनाऊं और ये जो एंगल होता है तो यहाँ से जो tan थीटा आता है वो आपका m होता है। ठीक है, शुरू करते हैं अपना क्वेश्चन। क्वेश्चन आपसे ये कह रहा है कि वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए जो अवकल समीकरण dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम को संतुष्ट करे। तो दिया गया अवकल समीकरण क्या है, सॉल्यूशन देख रहे हो आप, दिया गया अवकल समीकरण, तो जो दिया गया अवकल समीकरण है वो है आपके पास dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू एम। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया। हमें चाहिए क्या, रेखा का समीकरण। रेखा का समीकरण कैसा होता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी या ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी के रूप का, मतलब रेखिक समीकरण होता है। तो यहाँ से ये d अपॉन डी एक्स टर्म नहीं आनी चाहिए। अभी देखो ये अवकलज के रूप में, मुझे चाहिए किसके रूप में, x और y के रूप में। तो अवकलज से x और y जाने के लिए आप क्या करोगे, समाकलन करोगे। भाई हल से अवकल समीकरण जाते थे तो अपन अवकलन करते थे, अब अवकल समीकरण से हल पे आना है तो क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप समाकलन करोगे तो आप इसको लिखोगे dy इक्वल टू एम डी एक्स, दोनों तरफ क्या करने पर, समाकलन करने पर। और समाकलन करोगे तो आप क्या लिखोगे इधर, तो समाकलन dy इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन एम डी एक्स। तो dy का तो क्या होने वाला है y, m बाहर रहेगा, dx का x और प्लस एक राशि आ जाएगी c। ये आपके पास जनरल इक्वेशन आ गई रेखा की। लेकिन उसने कंडीशन दी है कि y अक्ष पर 3 अंत्यखंड काटती हो। अब वो यही तो होता है अंत्यखंड, उसकी लंबाई उसने कितनी दे रखी है, 3, और अपना अंत्यखंड क्या होता है c। तो c की वैल्यू क्वेश्चन ने क्या दे रखी है, 3। तो यहां लिख देना, दिया है अंत्यखंड c इक्वल टू 3, तो y इक्वल टू क्या आने वाला है, एम एक्स प्लस 3। तो जो आपको रेखा का समीकरण चाहिए था वह सरल रेखा ज्ञात कीजिए, वो आपकी ये नोट कीजिए। अब है आपका क्वेश्चन नंबर 6 जो है शो दैट, प्रदर्शित कीजिए y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। मीन्स आपको यह हल दे रखा है ना y के x के रूप में, और निम्न अवकल समीकरण का हल है। इसका हल ये है, तो दो रास्ते हैं, यहाँ से यहाँ जाओगे समाकलन करना पड़ेगा, और यहाँ से यहाँ होगा तो क्या करना पड़ेगा, अवकलन करना पड़ेगा। और आपको खूब पता है कि अवकलन करना ज़्यादा आसान है बजाय समाकलन के। तो अब इसको उठाओगे और उससे ये वाली स्टेप लेकर आओगे। ठीक है, अच्छा ऐसे क्वेश्चन अपन पहले पढ़ चुके हैं। कितने कांस्टेंट हैं, 2 कांस्टेंट है ये और भी। तो मिनिमम कितनी बार अवकलन करना पड़ेगा, 2 बार आपको करना पड़ेगा। तो दिया है, गिवन लिख सकते हो आप, क्या गिवन है आपको, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। ठीक है, y इक्वल टू ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स। इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे दिया आपने इसको। यदि इसको मैं देखूँ तो ऐसे लिख सकते हैं कि इसको y माइनस ए एक्स माइनस बी अपॉन एक्स इक्वल टू 0, इसको इक्वेशन नंबर 1 दे दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब कितने कांस्टेंट है, 2 कांस्टेंट है, तो मिनिमम कितनी बार डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, 2 बार तो आपको अवकलन करना पड़ेगा। तो लिख देना डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स। तो y का तो क्या होने वाला है, dy अपॉन डी एक्स माइनस ए, और ये 1 अपॉन एक्स, बी तो बाहर रह जाएगा, 1 अपॉन एक्स का क्या होता है, माइनस का 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, तो प्लस हो जाएगा तो 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0। मतलब x का तो 1 हो जाएगा और 1 अपॉन एक्स का होता है माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, और इक्वेशन नंबर आपने दे दिया इसको 2। और 2 बार करना है ना, 2 कांस्टेंट है, तो एक बार और करो आप। तो डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू एक्स, फिर से तो dy अपॉन डी एक्स का क्या होने वाला है, d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर
माइनस ए का क्या होने वाला है 0, फिर बी अपॉन एक्स स्क्वायर। ठीक है, कैसे होता है इनका कि जो एक्स स्क्वायर है ना ये ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा एक्स रेज टू पावर -2, फिर पावर का क्या होता है, पावर आगे और उसमें से एक कम, तो -2 आगे लोगे तो ये हो जाएगा -2 एक्स की पावर -2 -1 मतलब -3, तो -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो आपके पास आने वाला है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का -2b अपॉन एक्स क्यूब इक्वल टू कितना 0, इक्वेशन नंबर 3। अब चाहे तो मैं साइड में एक्सप्लेन कर देता हूँ, देखो कैसे होता है। ऐसे होता है d अपॉन डी एक्स 1 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, इसको आप लिखते हो d अपॉन डी एक्स एक्स रेज टू पावर -2 आगे एक्स रेज टू पावर -2 -1 तो -2 एक्स रेज टू पावर -3 -2 अपॉन एक्स। इस तरह से 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का उत्तर होता है -2 अपॉन एक्स क्यूब। तो कितना आने वाला है -2 अपॉन एक्स क्यूब, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। अब देखो आपको 3 इक्वेशंस आ गई, 3 समीकरण हो गए 1 2 3। अब इन तीनों समीकरणों से आपको किसका विलोपन करना है, किसको एलिमिनेट करना है, ए को और बी को। तरीके मैंने आपको सिखाए थे, या तो प्रतिस्थापन से करो कि कुछ आवाज बन रहा हो तो उसका रखो, यदि नहीं बन रहा है तो किससे करते हैं अपन, सारणी से। तो सारणी ज्यादा आसान पड़ेगा यहाँ पर, तो अपन सारणी को उठाते हैं ना। आप एक लाइन लिखोगे समीकरण 1 2 व 3 से, किसको, ए व बी को विलोपित करने पर, ए व बी का क्या करने पर, विलोपन करने पर। तो आपके पास जो आने वाली स्टेप वो है, यहाँ तो अब जो है मतलब यहाँ तो है वाई, यहाँ डी वाई अपॉन डी एक्स, तो यहाँ है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इनको लिख दो आप। आपने क्या लिखा वाई, यहाँ कितना है डी वाई अपॉन डी एक्स, फिर यहाँ कितना है डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, अच्छा नेक्स्ट, यहाँ एक का कॉफिशियंट -x, यहाँ बी ए का कॉफिशियंट -1, और यहाँ तो ए है ही नहीं तो इसका कॉफिशियंट कितना है 0 है। यहाँ बी का कॉफिशियंट कितना है -1 अपॉन एक्स, कॉफिशियंट मतलब उसका गुणांक। यहाँ बी का कॉफिशियंट कितना है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, ये लो, और यहाँ बी का कॉफिशियंट कितना है -2 अपॉन एक्स क्यूब, और इक्वल कितना 0। अब किसी भी एक से आप प्रसार कर दो आप चाहो तो, ये C1 से कर दो, C2 से कर दो, C3 से कर दो, R1 से कर दो, R2 से कर दो, R3 से कर दो, जो आपको अच्छा लगे उससे आप प्रसार कर सकते हो। जैसे मैं प्रसार कर रहा हूँ किससे, R3 से कर दूँ, तो R3 से प्रसार क्यों कर रहा हूँ R3 से, क्योंकि R3 में देखो एक स्टेप 0 आ रही है, तो 0 वाला अपना टाइम बच जाएगा। अब प्लस माइनस प्लस, ये वाला प्लस पे आएगा, ये माइनस पे आएगा, और ये किस पे आएगा, प्लस पे। तो सबसे पहले अपन इसी को उठाएंगे d2y अपॉन डी एक्स स्क्वायर, इसके सामने का ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, ये मल्टीप्लाई होगा इससे, तो माइनस का कितना आने वाला है, एक्स एक्स कटेगा तो माइनस का 1 अपॉन एक्स, फिर माइनस चिन्ह लगेगा, और इससे ये मल्टीप्लाई होगा, तो जब इससे ये मल्टीप्लाई होगा माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे 1 अपॉन एक्स। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास क्या आने वाला है, 0 वाला छोड़ देंगे, फिर प्लस कितना -2 अपॉन एक्स क्यूब, इसके सामने का ये छूट जाएगा और ये छूट जाएगा, -1 मल्टीप्लाई होगा वाई से तो -y, और ये मल्टीप्लाई होगा इससे तो माइनस की टर्म आएगी, माइनस पहले से तो प्लस हो जाएगा x डी वाई अपॉन डी एक्स, और इक्वल कितना आने वाला है 0। तो आपके पास स्टेप बनी है माइनस का 1 अपॉन एक्स और माइनस का 1 अपॉन एक्स, माइनस का 2 अपॉन एक्स, तो माइनस का 2 अपॉन एक्स डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। अच्छा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 2y अपॉन एक्स क्यूब, इसको इससे किया तो माइनस प्लस माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू कितना 0। अब हमें काम क्या करना है, एक तो 2 हटाओ यहाँ सब जगह से, 2 का डिवाइड कर दो, और दूसरा आपको क्या करना है, ये अपॉन में x है ना, तो या तो सबको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो, सबको किससे मल्टीप्लाई कर दो एक्स क्यूब से, क्योंकि अपॉन एलसीएम में एक्स क्यूब, एलसीएम इसका एक्स क्यूब आ सकता है, या नीचे एक्स क्यूब है तो आप सबको एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई कर दो। तो आपके पास बनने वाली स्टेप है लास्ट फाइनल, एक तो आप माइनस से मल्टीप्लाई करोगे तो ये प्लस का, ये माइनस का, और ये प्लस का हो जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जब आप एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ बचेगा एक्स स्क्वायर डी टू वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको एक्स क्यूब कर दो, एक्स स्क्वायर से एक्स बचेगा ओनली एक, तो प्लस का एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स, और माइनस का कितना आपके पास बचेगा, एक्स क्यूब से कटेगा, 2 से 2 कटेगा, वाई इक्वल टू 0, जो कि आपका फाइनल आंसर है। यहाँ आपकी फर्स्ट ए कंप्लीट हो जाती है। अब अपन फर्स्ट बी पर आगे बढ़ेंगे। अब तक तो केवल आपने ये पढ़ा था कि हमें हल से अवकल समीकरण पे कैसे जाना है, अवकल समीकरण से हल पे कैसे आना है, ठीक है, और कोटि घात पढ़ी थी। लेकिन अब क्या आएगा कि अवकल समीकरण को हल कैसे करना है।
अब अपन क्या करेंगे, अवकल समीकरण से हल पर आएंगे उसके पर, मतलब अब अवकल समीकरण जो dy अपॉन डी के रूप में रहेगी ना, वहां से हमें y और x के रूप में आना पड़ेगा। तो आपको डेफिनेटली क्या करना पड़ेगा, समाकलन। और जब भैया समाकलन करना पड़ेगा तो समाकलन के सारे फॉर्मूला आपको आने चाहिए। आपको इस वीडियो में पीडीएफ मिलेगी, उसमें सारे के सारे मैं समाकलन के सूत्र आपको हैंड रिटन दे दूंगा, और कुछ मैं आपको समझा देता हूँ बोर्ड पे, है ना, जो अपने ज़्यादातर काम आने वाले हैं। ठीक है, नोट कीजिए।